beautiful people. Welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. जैसे हम हर वीकेंड पर वादे के अनुसार आपको अपनी नीट की जर्नी में और ज्यादा बेहतर होने का टिप्स और सजेशंस और तरीके बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, विच आर मोस्टली साइंटिफिकली प्रूवन, ट्राइड, टेस्टेड ऑन स्टूडेंट्स, है ना. टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से, टीम अपने एक्सपीरियंस से बताती है. तो इस वीकेंड मैं आपको ये बताऊंगी आज के सेशन में कि सिर्फ 3 तरीके, ज्यादा नहीं कि 10 तरीके, 15 तरीके. भाई तरीकों में थोड़ी ना फंसना है. हमारी डेस्टिनेशन तो हर सब्जेक्ट को परफेक्ट करना है. ये स्पेशली यूजफुल है नीट 2023 के बच्चों के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा काम आएगी अगर आप इन तरीकों को शुरुआत से ही अपना लें. दैट इज नीट 2024 स्टूडेंट्स. दैट सेड, इस सेशन को आप अपने सारे जूनियर्स और सीनियर्स के साथ शेयर करें. दिस इज हेल्पफुल फॉर एनी एस्पिरेंट ऑफ एनी एग्जाम रादर. So these are scientifically proven techniques. These have been tried by people and they have seen a lot of improvement in learning the concepts, in memorizing the concepts. भाई हम क्लास ले लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन जो गेम है ना एग्जाम वाले दिन, जब आप 3 घंटे वहां पे अंडर स्ट्रेस बैठे हो और आपके हाथ में है नहीं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, भाई क्या पेपर में टाइम मैनेजमेंट, क्या फिजिक्स मुश्किल आती है, क्या बायो लेंदी आ जाती है. देखो 10th तक, स्कूल के एग्जाम्स तक हमें बड़ा पता होता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना. सिलेबस की बाउंड्रीज बड़ी निर्धारित होती है, दे वेरी फिक्स्ड. लेकिन जब नीट की बारी आती है, यू कैन नॉट डिसाइड. योर सिलेबस बाय गॉड्स ग्रेस इज फिक्स्ड नाउ. इन दिस डे एंड एज, जब से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, बट द पैटर्न ऑफ द पेपर, इन द वे द कॉन्सेप्ट्स आर आस्क्ड, इन द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वो आपके हाथ में नहीं है. सो योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑन दैट डे इज गोइंग टू बी द मेमोरी, है ना. मेमोरी, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, 1 is memory and the other is the time management, which is the power of every aspirant. टाइम मैनेजमेंट के सेशंस भी मैम करती आई हैं, आगे करती आएंगी, है ना. तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके इतने हित और फायदे में है. इट इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको शायद अभी अंदाजा ही नहीं है, राइट. The hand holding that you have on Akash Byju's NEET, you cannot have anywhere else, है ना. इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए. इसी के साथ साथ, लाइक आई टोल्ड यू, यू आर एट द बेस्ट प्लेस गेटिंग एवरीथिंग पॉसिबल, है ना. जो एक बच्चे को सिर्फ सक्सेसफुल होना इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि भाई मेरी कोई भी रैंक आ जाएगी. मैं कह रही हूं कि इफ यू आर एसोसिएटेड विद आकाश बायजूस प्लेटफॉर्म, तो आपके पास वो सब कुछ है जो टॉपर बनने के लिए जरूरी है. हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगी, आप सक्सेस, वो तो होनी ही होनी है, बट एक टॉपर को बनने के लिए. और वहीं पे आता है द वेबिनार, द एक्सक्लूसिव वेबिनार हैपनिंग ऑन 20th of January at 8 PM with Dr. Sachin Kapoor, where he's going to tell you how to aim for at least जो 650 प्लस स्कोर है. भाई आप वो एम करोगे कि मैं 650 से ऊपर जाऊं, तो आप सिलेक्शन वाले रेंज में आ जाओगे कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, है ना. तो हमारे बच्चे जो आकाश बायजूस के बच्चे हैं, वो तो टॉपर्स निकले हैं और दे हैव बीन स्कोरिंग 720 out of 720 इन प्रीवियस ईयर्स. तो मीट डॉक्टर सचिन कपूर फॉर दोज टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट ही इज गोइंग टू गिव यू, है ना. और इसी के चलते आकाश बायजूस एट दिस इंपॉर्टेंट जंक्चर इन प्रिपरेशन हैज इंट्रोड्यूस द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज. उसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से डिफरेंट पैकेजेस हैं, राइट. तो वो आप देखिए विच पैकेज डू यू नीड. द बेस्ट पैकेज विच इज अगेन which will fetch you a top rank is the rankers package. अगर आप ये पैकेज लेते हो, it is given in the description the link to explore the test series from Akash Byju's. रैंकर पैकेज पे अगर आप सब्सक्राइबर हो आकाश बायजूस नीट चैनल के, तो यू गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. यू मस्ट यूज द कोड YTNEET10. अगर आपको पंखुरी मैम से कोई बात करनी है, यानी कि मुझसे
फिर भी कोई टिप्स, टेक्निक्स, कोई परेशानी है, कुछ भी जो आपको बात करनी है, कनेक्ट करना है मैम से, तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट मैसेजेस डालती रहती हूँ। जितने भी मेरे सेशंस होने वाले हैं मैं उनकी नोटिफिकेशंस डालती रहती हूँ। सो join this telegram group @pankhuri007 and spread it across. Spread it with your friends who might need a mentor or help in their preparation. आकाश बायजूस नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की पता लग जाएंगी। अब हम मुद्दे की अगर बात करें कि वो क्या 3, ज्यादा नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और ज्यादा आपके ब्रेन को मैं क्लाउड करने नहीं आई हूं यहाँ पे। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मेथड्स जो मैंने भी ट्राई किए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने भी ट्राई किए हैं। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी पुराने सेशंस में भी बताया है कि हमारा ब्रेन बाकी एनिमल किंगडम से इसलिए ज्यादा इवॉल्व है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि वी हैव डिफरेंट centers, we have different ways of creating memory. Visual memory होती है, auditory memory होती है, then you observe things, sight वाली memory होती है, what you see, you believe in that, what you experience, what you feel. भाई हमें पता होता है कि भाई ये उबलता हुआ दूध गर्म है, आपकी एक मेमोरी है कि आपका हाथ जला था, तो आप नेक्स्ट टाइम गरम दूध के कंटेनर को टच नहीं करते ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द पावर ऑफ मेमोरी। हमें कॉन्सेप्ट्स को माइंड में ऑटोमेटेड मोड में लेके आना है। कम एफर्ट से जब कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ना, तो आप एग्जाम में इन द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर कुछ भी हो जाए, कितना भी स्ट्रेस हो जाए, जैसे ब्रश करते हुए हमें सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश कैसे करना है। Immediately we know this is very cold, this is very hot. Nobody has to remind us. तो उसके लिए जरूरी है that you have mapping of every concept, है ना। If I'm talking about STEM modifications, तो आपके दिमाग में what is called as the mind palace, ये भी मैं बताऊंगी। इसमें विजुअल ब्रांचिंग का क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगी। So let's catch mind palace and visual branching, okay? तो भैया अगर मैम ने पढ़ाया है स्टेम मॉडिफिकेशंस, हम मैम से 10 क्लासेस अटेंड कर लें, है ना, और हम लिख के भी देख लें, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जा रही हूं कि आप आंखें बंद करके, आपके दिमाग में एक विजुअल ट्री बन चुका है स्टेम मॉडिफिकेशन का। That is beyond when you, I agree, some of you, my regular students, have been writing the chart form. कि भाई this is the underground modification, this is the aerial modification, this is the sub-aerial modification. फिर उसके नीचे ठक 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 based on the shape, है ना, राइजोम लिख लिया, कॉम लिख लिया, बल्ब लिख लिया, ट्यूबर लिख लिया, एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है टू मेक इट इन एन ऑटोमेटेड मोड, है ना। तो वो जो लिखित मेमोरी है वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर आपके दिमाग में एक ब्रांचिंग हो गई है कॉन्सेप्ट की। अ ट्री शुड फॉर्म, मेकिंग अ पैलेस ऑफ कॉन्सेप्ट। आपने एक महल बना लिया अपने दिमाग में कि भैया ये स्टेम है, ये दरवाजा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग रानी है, सिनर्जिड उसके क्या है, द्वारपाल है, दे आर द बॉडीगार्ड्स ऑफ द क्वीन, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पैलेस फॉर्मेशन। यू गिव कैरेक्टर, यू फॉर्म अ स्टोरी अराउंड द कॉन्सेप्ट, और ये आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए। कुछ स्टोरीज मैम ही आपको दे देती हैं। अब इसमें भी एक लॉजिक है। मैंने आपको जो स्टोरी दी फर्टिलाइजेशन की, है ना, कि पॉलन ग्रेन वहां से आया, उसने सिनर्जिड से फिलीफॉर्म एपरेटस से परमिशन मांगी, है ना, एग तक पहुंचने के लिए। एक सिनर्जिड ने परमिशन दी, एक द्वारपाल ने, एक बॉडीगार्ड ने परमिशन दी। बेटा इस स्टोरी को एसिमिलेट कैसे करना है, किसी की स्टोरी को अपनी स्टोरी कैसे बनाना है? बाय फॉर्मिंग अ माइंड पैलेस, बाय you have to close your eyes and imagine that the concept is happening in front of you. Then you reach the next level of memory. उसके बाद मैं ये ज्यादा, मुझे मालूम है मैं अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि निमोनिक्स ना बनाएं, लेकिन बेटा सिंपल एब्रीवेशंस तो मैं भी बनाने में विश्वास
रखती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ गाना मत बना दो। कई लोग निमोनिक्स इतने कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन जैसे सपोज मुझे याद करना है व्हाट आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट वाले दिस वन मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में व्हाट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब उसकी लिस्ट लंबी है। या हम बात करें कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हाँ, कॉन्सेप्ट में आप निमोनिक ना बनाएं कि भैया जाइलम में एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, लाइट रिएक्शन कैसे होता है। भाई कई लोग निमोनिक बना देते हैं लाइट रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स का। छोटी छोटी जो एब्रीवेशंस हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं, और इसमें भी आप कोशिश करें कि एब्रीवेशन आपकी खुद की हो। मैंने ऐसा पाया है कि किसी की दी हुई एब्रीवेशन या टेक्निक टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न दैट टेक्निक। तो कोशिश करें कि सिंप्लीफाइड, जैसे सपोज मुझे बनाना है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो मैंने बना लिया हॉल विच हैज हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिनिन, पीवीटी, टिम, हॉल। सो सिंपल विच कैन बी इजिली डाइजेस्टेड बाय योर ब्रेन। और इसको हर कॉन्सेप्ट में ना करें। देखिए, वन टेक्निक विल नॉट सूट एवरी चैप्टर, एवरी कॉन्सेप्ट, इतना ध्यान जरूर रखें। स्टेम की मॉडिफिकेशन में आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तो काम नहीं करेगी। जहां पे आपको सिंपली याद ही रखना है, कुछ समझने का ही नहीं है, जैसे कि ये लिस्ट है, तो वहां पे आप छोटे छोटे एब्रीवेशंस बना सकते हैं। उसके बाद जो एक कॉमन गलती आप सब लोग करते हैं, एंड आई सी इट, कि आप चीजों को बिखेर देते हैं। And that is why I tell you, read one book, study from one teacher, have one notebook, have one source of information. आपके स्टडी टेबल पर भी सिर्फ एक बुक होनी चाहिए और आपकी एक कॉपी होनी चाहिए बॉटनी की। स्कैटर जितना आप बाहर करोगे उतना ही आपके अंदर नॉलेज स्कैटर होगी। सो इफ देयर इज वन एनिमी ऑफ गुड मेमोरी, इट इज डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई एम टेलिंग यू, अगर किसी के घर जाना है, आपने अपने फ्रेंड के घर जाना है, और मैं आपको 3 रास्ते दे दूं, you'll be so confused. You'll be like, give me one way to go, whether I should take left, whether I should take right, whether I should be on second cross, whether I should be on third cross, what are you doing? Right? So whenever we have our brain, our memory works on simple concepts. इसीलिए आप मुझे बोलते हो, मैम बॉटनी आपके साथ आसान लगती है। अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन 3 तरीके से पढ़ा दूं, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फॉलो अ स्ट्रैटेजी। जैसे मैं क्लासेस में बोलती हूं कि डायग्राम दिखा है, उससे कॉन्सेप्ट निकाल लो, चार्ट्स बनाओ, राइट? ट्राई टू डिकोड थिंग्स एज मच एज यू कैन ऑन योर ओन, रादर देन स्टडिंग 3 डिफरेंट बुक्स एंड ट्राइंग टू असिमुलेट द थियरी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इमेजेस, डायग्राम्स, चार्ट्स को खुद डिकोड करो। ये सब मैं बायो की रणनीति सीरीज में जब एनसीईआरटी डिकोड करती हूँ तो आपको सिखाती हूँ कि लाइफ सिंपल रखनी है, एक सिंपल वर्ड में से पूरा कॉन्सेप्ट निकालना है भाई। लेट डायग्राम्स टॉक टू यू, ओके, एंड यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द कॉन्सेप्ट. Organized information, strategic way to prepare is extremely important, which you guys miss on. Photographic memory simply means that when you relate objects with things, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको बल्ब पढ़ना है तो प्लीज ये मशक्कत करें, प्लीज ये मेहनत करें, make this effort to go into the kitchen, look at onion, make your cut, look at the concentric scaly leaves, look at the bulb shape, look at tunic, look at the discoid stem. Isn't it? When I tell you कि भैया floral paths पढ़ने हैं, make an effort to go to the park and look at the hibiscus flower, which is a perfect flower, so that you know what exactly we are talking about when we are saying stamen, anther है, filament है, gynoecium है। भैया देखो, जितना whatever you will see, ये इंसान की फितरत है, accept who you are. You cannot read theory and remember as much as you when you hold that particular thing. और बॉटनी तो इतनी अमेजिंग है भाई, अगर मुझे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, दिल निकाल के तो नहीं पढ़ सकते, दिल लगा के पढ़ सकते हैं,
है ना। वो आप MBBS फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में जाके डायसेक्शन में लोगे दिल हाथ में, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन बॉटनी की ये ब्यूटी है कि यू कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग। भाई मेरे जैसा टीचर तो आपको इकोलॉजी भी आपकी खिड़की के बाहर देखकर पढ़ा देते कि भाई एक वॉक पर जाओ, नेचर्स वॉक में आप इकोलॉजी समझ लोगे, isn't it? तो बेटा ये फोटोग्राफिक मेमोरी का भरपूर फायदा उठाएं, और कभी भी कोई चिंता हो, कभी भी लगे कि वी आर नॉट इनफ, मेरी बात याद रखना, यू आर नॉट अलोन इन एनीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, anything you're going through in life. Okay, if you're scoring very good, there are people who are scoring good. If you are feeling demotivated, there are people who are feeling demotivated. अपने को किसी से कम ना समझें, सिलेक्शन पक्का होगी. Just strive to get better with every passing day and you'll be happy and good. Take care of your health, wealth and thoughts. I'll see you very soon.